एक समय की बात है, प्राचीन राजधानी अयोध्या में एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा दशरथ रहते थे। अपनी असीम धन संपदा और शक्ति के बावजूद दशरथ को अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संकोच महसूस होता था। उन्होंने देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ किया। देवताओं ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर तत्काल महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ को एक पवित्र क्षीरान्न दिया। उन्हें यह निर्देश दिया गया कि वे इसे अपनी 3 रानियों कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा के बीच बांटे। इस पवित्र खीर का सेवन करने के कारण कौसल्या ने भगवान राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में जन्म दिया। चारों प्रियजनों के साथ बढ़ते राजकुमार अपने असाधारण गुणों और नैतिकता के लिए जाने जाते थे। विशेष रूप से भगवान राम धर्म, दया और न्याय की प्रतिमा थे। उनका भाई लक्ष्मण, जो उनसे अत्यंत प्रेम करते थे, उनके साथी और विश्वासी बने। राजा दशरथ ने तभी फैसला किया कि राम को अगले राजा के रूप में उत्थान करेंगे, जिससे अयोध्या के लोग बहुत खुश हुए। हालांकि कैकेयी की बुराई करने वाली मैंथरा ने उसे भ्रमित करके उसे भारत को राजा बनाने और राम को 14 वर्ष के वनवास में भेजने के लिए मना किया। दशरथ के अनुरोधों के बावजूद राम ने अपने पिता के आदेश का पालन किया। उनकी वफादार पत्नी सीता और निष्ठावान भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जंगल में वनवास निकलने की निश्चय की। जंगल में उन्हें विभिन्न महर्षियों और वानरों से मिला, जो राम के धर्म को सराहते और उनके साथ उनका समर्थन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे। इस बीच लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा रावण ने सीता की सुंदरता के बारे में सुना और उसे अपहरण करने का निर्णय किया। मक्कारी चालों से उसने सीता को अपने राज्य लंका ले जाने में सफल हो गया, जिससे राम और लक्ष्मण बहुत विकल हुए। अपनी पत्नी को बचाने के लिए राम ने हनुमान, वानरराज सुग्रीव और उनके विश्वासी साथी जम्बवन के साथ मिलकर सेना बनाई। एक कठोर संघर्ष के बाद राम ने अंततः रावण से मुकाबला किया। दिव्य जयमंगलों के क्षण में राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, सीता को छुड़ाया और रावण के तानाशाही का अंत किया। अपने वनवास के समय को पूरा करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या में लौटे, जहां भरत ने उनकी अनुपस्थिति में संवारा राज्य कर रहा था। अयोध्या के लोग खुशी से उनका स्वागत करते हुए धावने लगे। राम राजसी सिंहासन पर अधिराज्य करने लगे और धर्म और दया के मार्ग पर राज करने लगे। उनका शासन अयोध्या का स्वर्णिम युग कहलाया, जहां सभी एकजुटता और शांति में जीवन यापन करते थे। इसी बीच वनवास के दौरान सीता की पवित्रता पर संदेह किया गया और उसे निर्मलता का सबूत देने के लिए उसने अग्नि परीक्षा का सामना किया। देवताओं की उपस्थिति में सीता अपरिमित शक्ति के साथ उभरी, जिससे उसकी नीचता बात छुट गई। लेकिन उसकी दुखी आत्मा को साबित करने के लिए उसने माँ भूमि से अपने शरीर को मिलवाया। प्रियव्रती सीता से दूर होने के दर्द से भरा राम उसके निर्दोष होने के बावजूद वैराग्य धारण करते हुए ब्रह्मचर्य में रहकर वनवास को व्यतीत करने के लिए चले गए। इस रूप में रामचरितमानस का पवित्र यात्रा दिखाता है कि अच्छाई बुराई पर विजय, भक्ति की शक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने का महत्व, यह अपनी अतीत की महानता सिखाने वाले तत्वों और भगवान राम और उनके दिव्य साथियों के प्रति अटूट प्रेम के साथ पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता है।